Hi guys, how are you all? I am Abhinandan and welcome to my channel Obis Commerce Gyan. आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑथ सेमेस्टर के कोर्सेज मींस बीकॉम फर्स्ट सेम, बीकॉम थर्ड सेम एंड बीकॉम फिफ्थ सेम. सो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का कोर्सेज और उसका पेपर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप लोग फ्यूचर में अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. सो आइए शुरू करते हैं. सो व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो क्या है वर्ड है, एक है फाइनेंशियल और एक है मैनेजमेंट. सो व्हाट डू मीन बाय फाइनेंस? सो लेमैन व्यू, अगर आपको कोई पता नहीं है जो फाइनेंस क्या है, सो आप क्या बोलेंगे? जो फाइनेंस मीन्स कैश और फंड. बट इन a business point of view, finance means what? Not only cash or fund, but utilization of funds. Allocation and utilization of funds is known as what? In a business point of view or the practical point of view, finance means what? Allocation and utilization of funds. And management means आप सब लोग जानते होंगे, मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. सो व्हाट डू यू नो मैनेजमेंट? मैनेजमेंट यही है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग करके, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब करके हम कैसे हम एक गोल को अचीव करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मैनेजमेंट. सो अगर हम ये दो वर्ड को अगर हम सम अप करते हैं तो क्या होगा? सो व्हाट डू यू नो फाइनेंशियल मैनेजमेंट? So financial management means planning, organizing, directing and controlling the financial activities such as procurement and utilization of funds of the enterprise. It means applying general management principles of financial resources of the enterprise. So financial management क्या है? So financial management means planning, organizing and directing and controlling the mainly what? The financial activities. एक financial manager क्या देखेंगे? Planning करेंगे, organizing, directing, controlling करेंगे क्या? Only financial activities. And क्या करेंगे? such as procurement and utilization of funds, allocation, sources of fund, कैसे कहाँ से लाएंगे पैसा बिजनेस में, और ये पैसे को हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे वो देखेंगे कहाँ पे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस. सो वाई? बिकॉज विदाउट बिजनेस हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. सो एक डेफिनेशन दिया है कौन? द मोस्ट पॉपुलर एंड एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज गिवन बाय एस.सी. कौशल. सो उसने क्या बोला? So financial management deals with procurement of funds and their effective utilization in the business. So financial management क्या डील करता है? Allocation, procurement and utilize. हम इस पैसों को, जो हम लोग ने पैसे लाया है बैंक से या अपने रिलेटिव से या क्रेडिटर से या शेयर डिवेंचर से, हम लोग जो पैसे लाए हैं बिजनेस के लिए, सो ये जो पैसे हैं, ये जो फंड्स है, ये जो फाइनेंस है, हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, कहाँ कहाँ हम लोग यूटिलाइज करेंगे ये पैसा. सो ये क्या है? एकदम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो ये क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो नाउ हम लोग अभी क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेंगे. जो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. मेनली देयर आर two objectives of financial management. One is what? Profit maximization. In another is what? Wealth maximization. ये आप लोग के लिए क्या है? कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ये आप लोगों को ध्यान रखना है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स व्हाट? हम लोग क्यों बिजनेस करेंगे? क्योंकि डेफिनेटली अर्निंग ऑफ प्रॉफिट. हम लोग क्यों बिजनेस करेंगे? टू अर्निंग प्रॉफिट. सो ये क्या है? ये जो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए, हमको कैसे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, कैसे हम अर्निंग को हम बढ़ाएंगे, ये आपका मेन आपका क्या होगा? मोटिव होगा या आपका गोल होगा कि आपका बिजनेस कैसे हम आगे फ्यूचर में अगर आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ा के ले जाएं. तो ये क्या है? आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स व्हाट? ये आपको कंफ्यूज करते हैं कि प्रॉफिट एंड वेल्थ आर सेम, बट नो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज नॉट सेम. प्रॉफिट मीन्स व्हाट? हम आपके जो बिजनेस है आप कैसे आप इंक्रीज करेंगे फ्यूचर में, ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइज. बट वेल्थ मीन्स व्हाट?
आपका जो ओनर्स है मीन्स शेयर होल्डर्स, सो ये शेयर होल्डर को आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आपका जो मार्केट, आपका जो शेयर मार्केट है, जो शेयर मार्केट में आपका जो कंपनी में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा उसका जो शेयर प्राइस, आपका जो शेयर प्राइस है वो कितना बढ़ा या कितना घटा, उससे डिपेंड्स करेगा आपका वेल्थ ऑफ द बिजनेस। क्योंकि शेयर प्राइस अगर आपका बढ़ा तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, इन्वेस्टर ज़्यादा होगा, देन आपका क्या होगा, शेयर होल्डर, शेयर आपका इक्विटी शेयर होल्डर जो है, सो ये इक्विटी शेयर होल्डर को आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड या शेयर आपका बढ़ाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। क्योंकि आपका शेयर होल्डर्स क्या है, आपका ओनर्स है कंपनी का, बिजनेस का, सो दैट्स वाई आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा क्या, ओनर्स को, शेयर होल्डर को। सो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज व्हाट, आपका जो शेयर होल्डर्स है, आपका जो शेयर प्राइस है उसके ऊपर ये वेल्थ आपको डिसाइड करेगा। ये है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आपका प्रॉफिट तो आपको मैक्सिमाइज करना ही पड़ेगा, ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका ऑब्जेक्टिव होगा, बट मेन आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो वेल्थ मैक्सिमाइज। अगर आपके कंपनी में अगर इन्वेस्टर नहीं है, आपका शेयर होल्डर अगर आपको छोड़कर जा रहा है आपका कंपनी, तो क्या होगा, आपका बिजनेस का जो रेपुटेशन है मार्केट में वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो दैट्स वाई आपको वेल्थ आपको संभाल के रखना ही पड़ेगा, आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। सो ये है आपका क्या, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉपर मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। डेफिनेटली आपको मोबिलाइज आपको करना ही पड़ेगा। कहाँ से आप लाएंगे पैसा, मोबिलाइजेशन मीन्स एलोकेशन या सोर्सेज, आप कहाँ कौन सा सोर्सेज में आप पैसा लाएंगे बिजनेस में, फ्रेंड्स से या आपका बैंक से, कहाँ से लोन, क्रेडिटर से, कहाँ से आप पैसे लाएंगे। सो ये क्या है, प्रॉपर मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। और आपका जो एलोकेशन होगा, आपका जो सोर्सेज होगा वो ऐसा होगा कि जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट कम हो। जब आप रिटर्न करेंगे तो आपका ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट रेट कम हो, तो तभी क्या होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। जो आपने मोबिलाइज आपको फाइनेंस किया, आपने जो मोबिलाइज या एलोकेशन या सोर्स से आपने पैसा लाए बिजनेस में, ये यूटिलाइज आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। अगर आप पैसा लाए पर वो पैसा बिजनेस में आपने नहीं लगाया, आपने कहाँ इन्वेस्ट किया, अपने पर्सनल कामों में इन्वेस्ट कर दिया, ये तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। अब अगर बिजनेस के लिए पैसा लाए तो बिजनेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पैसा यूटिलाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, सर्वाइवल ऑफ कंपनी। सर्वाइवल कंपनी शुड बी व्हाट, गोइंग कंसर्न। उसके लिए, सर्वाइवल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डे टू डे बिजनेस के लिए जो वर्किंग कैपिटल है, जो आपको डे टू डे एक्सपेंस है, सो वो एक्सपेंस के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, आपके बिजनेस में सफिशिएंट कैश होना पड़ेगा, ओनली फॉर डे टू डे बिजनेस वर्किंग कैपिटल। सो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा होना पड़ेगा। अगर आपके डे टू डे एक्सपेंस के लिए अगर पैसा नहीं है तो क्या होगा, फाइनेंस मैनेजर उसमें क्या होगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि विदाउट डे टू डे एक्सपेंसेस, आपको एक्सपेंस के लिए, डे टू डे एक्सपेंस के लिए आपके पास कैश ही नहीं है सफिशिएंट, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे मार्केट में या बिजनेस को। सो सर्वाइवल ऑफ कंपनी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये मैनेज करना ही पड़ेगा, डे टू डे एक्सपेंस के लिए पैसा रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मीन्स फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपकी कंपनी में जितना डिपार्टमेंट है सबके साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, ये सबके साथ क्या होगा, कोऑर्डिनेशन चल के रखना पड़ेगा। क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट बोलेगा कि कितना मटेरियल परचेज करना है, उसके लिए कितना पैसा लगेगा, या सेल्स डिपार्टमेंट अगर एडवर्टाइजिंग के लिए ये के लिए कितना पैसा खर्च होगा, वो क्या होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट ही पैसा देगा। सो दैट्स वाई फाइनेंस डिपार्टमेंट, जितना सारा आपका कंपनी या बिजनेस में जितना सारा डिपार्टमेंट है सबके साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपको इंक्रीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर काम एकदम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करना ही पड़ेगा। कोई
गलती ना हो, क्योंकि एक गलती से आपका क्या होगा, सारा प्रोसेस आपको क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा. सो दैट्स वाई इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मेंटेन करना ही पड़ेगा बिजनेस में. नेक्स्ट लास्ट क्या है, मेंटेन प्रॉपर कैश फ्लो. यस, कैश फ्लो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा. कैश फ्लो मीन्स कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, कितना पैसा आया और कितना पैसा जा रहा है, ये फाइनेंस मैनेजर हैव टू डिसाइड, हैव टू मेंटेन प्रॉपरली. अदरवाइज it will difficult for the future concern for the business and company. So these are the objectives of financial management. और आपका मेन क्या है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. वेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका मार्केट में, अगर स्टॉक मार्केट में या मार्केट में अगर आपका गुडविल बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेल्थ आपको मैक्सिमाइज करना ही पड़ेगा. आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. आपको शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रॉपरली मिलना ही पड़ेगा. सो ये आपको क्या होगा, ख्याल रखना पड़ेगा. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल डिसीजन. सो फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंशियल कंपनी में जो मैनेजर है वो कैसे क्या क्या डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंस लेता है. सो थैंक यू सो मच. अगर आप लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू.